शिव सुंदर की शरणागत वत सल व्रत धारी शरणागति बती सल व्रत धारी भक्त कल्प तरुवर सुरारी भगत कल्प तरुवर सुरारी नाम लेत जग पावनकारी वानर सखा दीन दुख हरती आरती की जय श्री रघुवर जी की सतचित आनंद शिव सुंदर की आरती की जय श्री रघुवर जी की सतचित आनंद शिव सुंदर की आरती की जय श्री रघुवर जी की सतचित आनंद शिव सुंदर की आरती की जय श्री रघुवर की सतचित आनंद शिव सुंदर की। बोली सियावर रामचंद्र की की जय हनुमान जी महाराज की जय जय हो। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। श्री राम। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। आप लोग बैठ जाइए। श्री राम जय श्री राम राम श्री राम जय श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम राम श्री राम राम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। खरवस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यादन्मदगन्धलब्धमदप व्यालोलगन्धस्थलं दन्दाधात विदारिदारिरुदरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदं कामदम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिने दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सुविरचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं मृतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नीलभुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाडो महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रवण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय वांछांकल्पद्रों आनंद गंध श्री राधा रमण जी के चरणों में कोट कोट वंदन कोट कोट प्रणाम। जगन्यंता जगताधार आनंद कंद कौशल्य नंदन जी के चरणों में कोट कोट वंदन कोट कोट प्रणाम। श्री याद शक्ति जगत जननी जगदम्बा ब्रह्मा राजेश्वरी भगवती महामाई के चरणों में कोट कोट वंदन कोट कोट प्रणाम। सदी सावित्री का पाद चिन्हों का अनुसरण करती हुई यहाँ की समस्त माताएं बहनें एवं इस भारत देश के भविष्य के कड़ाधार नन्हे मुन्ने बच्चे श्रीमद् भागवत कथा के रससिक महानुभावगण इस यज्ञ परिचित आदरणीय श्री कुलदेव नाथ तिवारी जी, आदरणीय उमेश तिवारी जी, श्री दिनेश तिवारी जी, संजय तिवारी जी, आदरणीय सुरेंद्र तिवारी जी, शिवा दिव्यांश शशांक रुद्र तिवारी एवं आदरणीय श्री जगदीश तिवारी जी एवं समस्त तिवारी परिवार सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। मंचस्थ के बामांग में विराजमान सरस्वती जी के वरद पुत्र एवं दक्षिणांग में विराजमान आदरणीय आचार्य कुलपुरोहित जी सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। आइए बंधु, हम सभी लोग सर्वप्रथम भगवान नाम का आश्रय लेते हैं और उसके तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि बंधु कहा गया है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन मात्र से सभी पापों का विनाश हो जाता है। तो आइए हम सभी लोग बड़े ही प्रेम से भगवान नाम में गोता लगाएंगे, संकीर्तन में गोता लगाएंगे
कि ऐसे चुप ना रहा कीजिए श्री राधे, ऐसे चुप ना रहा कीजिए श्री राधे, राधे राधे कहा कीजिए श्री राधे, राधे राधे कहा कीजिए श्री राधे, राधे राधे जपा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, 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 हे राधे राधे जपा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे जपा कीजिए। बड़े प्रेम से तालियों का सेवा देते हरि बोल, बोले राधा माधव सरकार की और बंधु, यह भगवान की बड़ी हिमाती कृपा है जो हम सभी लोगों को मंगलमय कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। महाराज, इस गांव में संख्या की कमी नहीं है, लेकिन जिनको राघव जी चाहेंगे, जिनको हमारे भगवान नारायण चाहेंगे, वही यहाँ आ पाएगा, बाकी मौका नहीं मिलेगा। कहना है क्या, आ गए हो जो सत्संग में मेरे प्यारे, आ गए हो जो सत्संग में मेरे प्यारे, आ गए हो जो तुम सत्संग में मेरे प्यारे, आ गए हो जो तुम सत्संग में मेरे प्यारे, लाभ कुछ तो उठा दीजिए मेरे प्यारे, लाभ कुछ तो लिया कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे का कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए। ओ जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा, बड़े प्रेम से जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, ओ जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। हरि बोल। और बंधु, कहते हैं कथा में जब आओ तो जब कथा श्रवण करो तो सारे जितने दोष होते हैं, जितने अवगुण भरे होते हैं, वह सभी नष्ट हो जाते हैं। कैसे? हे दोष जन्म मोह मिट जाएंगे मेरे प्यारे, दोष जन्मों के मिट जाएंगे मेरे प्यारे, दोष जन्मों के मिट जाएंगे मेरे प्यारे, दोष जन्मों के मिट जाएंगे मेरे
भाग्य सोया जगा लीजिए मेरे प्यारे भाग्य सोया जगा लीजिए मेरे प्यारे राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे राग राग कहा कीजिए श्री राधा जय राधा राधा श्री राधा जय राधा राधा जय राधा राधा श्री 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 राधा ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे 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 राधे राधे का कीजिए मेरे प्यारे राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे राधे राधे का कीजिए मेरे प्यारे राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे और ऐसे नहीं सभी लोग हाथ उठाएंगे बड़े बड़े प्रेम से और तालियों का सेवा देते कैसे श्री राधा जय राधा राधा श्री राधा जय राधा राधा ओ जय राधा राधा श्री राधा जय राधा राधा श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधा 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 श्री राधा जय राधा राधा श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधा जय राधा राधा 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 श्री राधा ओ जय राधा राधा श्री राधा जय राधा राधा श्री राधा बोली राधा रमण सरकार की जय हो बाके बिहारी सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय तो बंधु कल के सत्र में हम सभी लोग बड़ा ही सुंदर मनोहर दिव्य झांकी प्रभु का दर्शन किए किसका कल किसका दर्शन किए थे हम सभी लोग जय हो देखिए बोलना चाहिए भाई क्या आप दर्शन नहीं किए थे क्या हो सकता है भगवान इंद्र भी बड़ी कृपा की और जब बादल बरस बरस गए हाय समझ गए कि अब कथा तो बंद होनी नहीं है और यहाँ श्रोता का भी कमी नहीं होने वाला है तुम्हारा जब शांत भी हो तो जो है बड़ा ही सुंदर हम सभी लोग कल गोवर्धन महाराज का दिव्य दर्शन किए कथा श्रवण पाने की बड़ा ही सुंदर कथा आता है। एक समय की बात है नंद जी जो है एकादशी व्रत। अच्छा ये बताइए आज एकादशी कितने लोग हैं? सभी लोग हाथ उठाएंगे जो लोग एकादशी हैं। वाह बड़ा सुंदर, हमारी माताओं की तो भीड़ लगी है एकादशी में, बहुत सुंदर है। देखिए बंधु यह मनुष्य तन मिला है, कहा गया है बाल वृद्ध और रोगी, जो बच्चे हों वृद्ध हों और रोगी हों
यदि वो न रहे तो उनको कोई दोष नहीं लगता, लेकिन जो समर्थ हो उनको व्रत होना चाहिए। और महाराज एक महीने में एकादशी कितनी बार आती है? 2 बार आती है। तो यदि महीने में 28 दिन भोजन किए 2 दिन नहीं किए तो क्या हो जाएगा? कम से कम उसी बहाने प्रभु का भी याददाश्त बना रहेगा। और आज इस मंगलमय कार्तिक मास में पावन शुक्ल पक्ष में आज कौन सी तिथि है? एकादशी। और महाराज कौन सी एकादशी है आज? देव उठनी एकादशी, जो कि प्रभु 4 महीना निद्रा में रहते हैं और उसके बाद आज के दिन ही प्रभु नारायण उठते हैं। बोले नारायण भगवान की जय हो। और बंधु कहा भी गया है कि देखो एकादशी जो है बड़ी ही महत्वता है। एकादशी क्या महत्वता है? जो जीवन में एकादशी व्रत करता है उसको सारी सुख समृद्धि प्रदान हो जाती है महाराज। दैहिक दैविक भौतिक ताप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और एकादशी की इतनी प्रभाव है कि जिनको पुत्र ना हो रहा हो महाराज, जिनके पुत्र ना हो रहा हो, यदि नियमित रूप से जो है एकादशी हो रहे तो 2 बार जो है एकादशी, एक श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी आती है। और यदि उस एकादशी को रहे तो भगवान नारायण जरूर कृपा करते हैं, एकादशी महारानी जरूर कृपा करती हैं। और कहते हैं जो अपने पापों को नष्ट करना चाहता है, किसको? पाप को। देखिए पाप कितने प्रकार के होते हैं वो भी जान लीजिए। एक होते हैं जो जानकर होता है और एक होता है जो अनजान में होता है। अनजान में कैसे होता है? जैसे आप कहीं चल दिए, मान लीजिए गाड़ी लिए हुए हैं या पैदल चल रहे हैं, तो प्रभु ने 84 लाख योनि बनाई है जिसमें कुछ कीड़े मकोड़े इस प्रकार से वो हमें दिखाई नहीं पड़ती। मान लीजिए एक प्रकार से जैसे चींटी ही है, महाराज कितनी छोटी होती है। अगर पैर के नीचे आ जाए तो उसको हम बहुत ध्यान से जब देखेंगे तभी हो सकता है देख पाए, नहीं तो देख नहीं पाते हैं। तो वो भी एक पाप ही होता है भाई। नीचे दब कर मर गई तो क्या पाप नहीं लगा? भरत जी महाराज जब राजा को उठाए, डोली जो है अपने कंधे पर रखे हैं, तो आगे नहीं देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कोई जीव जंतु मेरे पैर के नीचे आ जाए, कोई चींटी पैर के नीचे। और महाराज जब देखते हैं चींटी इधर आ रही है तो इधर से मुड़कर उधर हो जा रहे हैं। और 3 लोग कह रहे हैं क्या कर रहे हो, अभी गिर जाएंगे। लेकिन वो नीचे को निहार रहे हैं, कहीं मुझसे कोई पाप ना हो जाए। और बंधु एक जानकर पाप किया जाता है। मान लीजिए जैसे सर्प निकल गया, बहुत लोग सोचते हैं अगर निकल गया तो कोई बात नहीं, इसको पकड़ कर या किसी तरह से बाहर निकाल दिया जाए। और कुछ लोग महाराज निकले नहीं कि तुरंत मुख बराबर कर दिए, तो दोष लगता है। देखिए यदि आपको हानि नहीं पहुंचाता है तो आपको भी नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि जब जाने कि उससे मुझे संकट है तो कहा गया है कि आपातकाले मर्यादा नास्ति। आपातकाल में यदि किसी के कारण से या कुछ करने से जीव किसी का बच जा रहा है तो उसमें पाप नहीं लगता है, उसमें दोष नहीं लगता है। लेकिन यदि जानकर हम करें तो क्षम्य भी नहीं होता है बंदा। और कहते हैं कि यदि एकादशी व्रत रहे तो जो हमारे ऊपर दोष लगता है वह दोष नष्ट हो जाता है। अच्छा, एकादशी व्रत तो रहे लेकिन उसका जो है विशेष क्या माना गया है? पारण माना गया है। यदि आप पारण नियमित रूप से नहीं करें तो एकादशी का पूर्ण फल आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। और एकादशी का यह नियम है कि यदि हो सके तो एक ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, 2 ब्राह्मण 5 ब्राह्मण जो हो सके उनको भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद यथासंभव जो आपके पास शक्ति अनुसार हो दक्षिणा देकर प्रणाम करना चाहिए, फिर उसके बाद स्वयं पारण करना चाहिए। इसका नियम ये। और लेकिन यदि नहीं हो पा रहा है तो उनकी
जो है अंश अन्न निकाल कर उसी को प्रणाम कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद अपना स्वयं पारण करना चाहिए। तो आज ऐसे शुभ अवसर पर मंगलमयी कथा चल रही है, भगवान की बड़ी महती कृपा है। एक समय की बात है, बाबा नंद जी जो है एकादशी थी महाराज। तो क्या हुआ कि वो एकादशी जब थे तो निर्जला एकादशी थी, जिसमें महाराज जल भी नहीं पिया जाता है। जो है निर्जला एकादशी ऐसी होती है, अभी हमारी माताएं जी लोग करवा चौथ में महाराज इनकी भी तपस्या बड़ी तगड़ी होती है। सोचिए प्रातः काल से और रात्रि में जब तक चंद्रमा का दर्शन न हो जाए जब तक जल नहीं पीती। और ये कोई आसान बात नहीं है महाराज, जब ये प्यास लग जाए 2 घंटा पानी न मिले तो उसमें मार हो जाए। और सोचिए सुबह से रात्रि हो जाती है, जल नहीं ग्रहण करती हैं। ऐसी शक्ति इनको कहा गया है देवी को। तो आज नंद बाबा जब एकादशी निर्जला व्रत थे तो रात्रि कालीन में क्या हुआ, उनको लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। तो क्या किए, चले गए सरोवर में स्नान करने के लिए। और जैसे ही महाराज सरोवर में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुए, अंदर गए, तो क्या होता है कि मध्याह्न काल में जो है ना तो किसी सरोवर में किसी तालाब में हलना चाहिए, और यदि हो सके तो घर पे जो नल होता है उसको भी नहीं चलाना चाहिए मध्याह्न काल में, क्योंकि उस समय भगवान वरुण देवता जो है निद्रा निवास करते हैं, सोते हैं। इसलिए मध्याह्न काल में जो है कभी तालाब में या सरोवर में ना तो जल भरना चाहिए ना अंदर जाना चाहिए। आज नंद बाबा क्या हुआ कि जो है समझे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, तो अंदर महाराज जैसे प्रविष्ट हुए तो वरुण देवता क्रोधित हो गए और उनके आगे पार्षद पकड़कर वरुण लोक में पहुंचा दिए। नंद बाबा कहे महाराज मैंने तो सोचा ब्रह्म मुहूर्त है, आया स्नान करने, मुझे क्या पता कि रात्रि के 12 बज रहे हैं। लेकिन आज जो है वरुण देवता क्रोधित होकर उनको महाराज बांध दिए हैं वरुण लोक में। अब जो है नंद बाबा एक ग्वाल को लेकर अपने साथ में गए थे, तो देख रहा है कि काफी देर हो गया बाबा निकले नहीं, अभी क्या बात है। कुछ देर तो बुलाया, उसके बाद जो है भगवान को पुकारा, कृष्ण जी को। भगवान नारायण आते हैं, कृष्ण भगवान सारे वृत्तांत को बताते हैं कि बाबा जो है जल में गए और हमें लग रहा है कि लगभग 2 घंटा से ऊपर व्यतीत हो गया, लेकिन जल से निकले ही नहीं। महाराज इतनी बड़ी सांस हो गई, हमें तो लग रहा है बाबा समाधि लगा लिए हैं क्या। आज भगवान नारायण उसी जल में प्रविष्ट होते हैं, जाते हैं और अंदर जैसे ही हलते हैं महाराज समझ जाते हैं नारायण तुरंत वरुण लोक में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वरुण लोक में पहुंचते हैं तो वरुण देवता तुरंत खड़े होकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं हे नाथ मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपकी कृपा हुई, कैसे आपका दर्शन हुआ। अब इधर जो है भगवान कृष्ण जी देख रहे हैं कि नंद बाबा एक खंभे में बंधे हुए हैं। हरि राम राम। आज जो है कहते हैं भैया ऐसा है, इनको क्यों बंदी बनाए हुए हो। तो आज जो है वरुण देवता बुलाते हैं कि ये जो है रात्रि कालीन में महाराज आए थे सरोवर में स्नान करने के लिए, इसलिए इनको बंदी बना लिया। जब इस प्रकार से बताते हैं तो भगवान नारायण कहते हैं देखो ऐसा है भैया, इनको छोड़ दीजिए। आज जो है वरुण देवता जब जानते हैं तो उनको महाराज छोड़ देते हैं और वहां से आते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो सारे हाथ जो है ब्रज वाले उसी सरोवर के पास खड़े हो गए हैं। कहते हैं वाह बाबा तुमने समाधि तो बड़ी तगड़ी लगाई, जो है रात्रि से प्रातः हो गया। कहते हैं अरे भैया क्या बताऊं मैं, मुझे क्या पता कि जो है रात्रि मध्याह्न रात्रि है। मैंने तो
सोचा था कि प्रातः काल है, स्नान करने गए और भैया जब वहां पर गए तो दो पार्षद खट्टे खट्टे चौड़े आए और ना जाने कहां हमें लेकर चले गए और वहां पर बांधे। तो कहो एक कंधैया आ गया तो मेरा जान बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। आज कहते हैं कि भगवान कौन से गुण पर रेज जाएं, कैसे रेज जाएं, किस पर किस प्रकार से कृपा कर दे, कोई भरोसा नहीं है। कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रेज जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रेज जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रेज गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रेज जाते हैं। और बंधु भगवान को निमंत्रण तो बहुत लोग दिए, लेकिन राघव जी किसके भूखे हैं? भाव के महाराज आप धन चाहे जितने रखे रहे, आप करोड़पति हैं तो अपने लिए हैं, मेरे राघव के लिए नहीं। और आपके इस धन के वो भूखे नहीं हैं। महाराज पैसा आप देखते होंगे 1 से 1 करोड़पति हैं, लेकिन हरे गुणगान संकीर्तन करवाना, श्रीमद् भागवत कथा करवाना आसान बात नहीं है। जिन पर माधव जी स्वयं कृपा करते हैं महाराज उन्हीं एक करवा सकते हैं। बाकी आप पैसा बहुत कमाइए रखे रहिए, लेकिन यह शुभ अवसर प्राप्त नहीं होता है। वैसे नहीं शिव धन का नहीं सभी कार्य करते निमंत्रण निपदयोधन का। निमंत्रण नपस्योधन का। दूर के घर पहुँच करके, दूर के घर पहुँच करके लगाते भोग छिलको विदुर के घर पहुँच करके लगाते भोग छिलकों का। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रेज गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रेज जाते जय हो। हैं।
दशा पर हो द्वारिका से दौड़ आते हैं द्रौपदी दशा पर हो द्वारिका से दौड़ आते हैं ना जाने कौन से गुड़ पर दया भेज जाते हैं न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रीझ जाते हैं दयानिध रीझ जाते हैं दयानिध रीझ जाते हैं दयानिधि रीझ जाते हैं दयानिधि रीझ जाते हैं दयानिध रीझ जाते हैं न जाने कौन से गुड़ पर न जाने कौन से गुड़ पर दयानिध रीझ जाते हैं न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रीझ जाते हैं सदग्रंथ कहते हैं यही हरि भक्त गाते हैं यही सदग्रंथ कहते हैं यही हरि भक्त गाते हैं न जाने कौन से गुड़ पर दया जाने कौन से गुड़ पर दया बोली राधा माधव सरकार की जय जय हो कृष्ण भगवान की जय जय